सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रातृभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उनसे कुछ करते न बना। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया, कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहाँ भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन को सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे देवश्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ श्रवण में है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में और कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक से प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तो अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है और किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चैश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर में है। मणियों और रत्नों के भी ढेर लगे हुए हैं, तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और गोलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा हो जाए, ऐसा रत्न कहीं मिल जाए तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा हो जाए, रत्न तो शिव के पास ही है। उनसे बढ़कर समृद्धिमान कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके बस में हो गए। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए।
व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, जब नारद जी द्युलोक को चले गए तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब विस्तारपूर्वक मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर काम ज्वर से पीड़ित होने लगा। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसने अपने सही के नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी से फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से उसे राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समान अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा ना करेंगे वे मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने बड़े परम पावन महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह भी कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ भाग गया। सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसे पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बरवन नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वे उसके वंशवर्ती हो गए तथा अब वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही वहाँ आ उपस्थित हुए। तब शिवजी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। मैंने तो आपको साधुओं की रक्षा और खलों के निग्रह के लिए नियुक्त किया था। उससे आप सर्वथा ही स्वतंत्र और इच्छाधारी हैं।
फिर आपने यह क्या किया है? यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में स्वयं निवास करने का वचन दे दिया है तथा इसी कारण से वहाँ रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सुरवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्यराज जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों से उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और ही अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह सब बात कह सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। ये अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का श्रवण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें सीधी अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मन मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया।